परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद महान गुरु यीशु मसीह के नाम से कि आज तो परमेश्वर हर एक विश्वासियों को हर एक जो उसके जीवन की ज़रूरत है वो परमेश्वर दे रहे हैं। जैसे भजन में भी लिखा है ना, देने वाले ने दुनिया की हर एक चीज़ दी, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। तो हमारा मन, हमारा भीतरी मनुष्य तत्व बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। बाहर से तो अच्छा से साफ हम तो कर लेते हैं, साबुन लगाकर नहाकर बाहर से तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कैसे साफ होगा? अंदर से तो परमेश्वर के वचन से साफ होगा। जितना हम परमेश्वर का वचन को मनन करेंगे अपने मुख से, अपने मन से, उतना भीतरी मनुष्य तत्व क्लीन, साफ और भीतरी मनुष्य तत्व मजबूत भी, क्योंकि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व मजबूत होना चाहिए। किसी को हालात को देखकर या कुछ भी ऐसे देखकर हमारा मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे बोला है ना। इसलिए प्रभु में, इसलिए मसीह में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसकी शक्ति में, परमेश्वर की शक्ति में हमें बलवंत बनना है। जैसा इफिसियों में परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों में खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर का सारा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर में है, इस मिट्टी के शरीर में है। तो उस वचन को, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्राचीनों लहू और मांस से तो नहीं है। हमारा युद्ध मांस से और लहू से तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में अस्थिर रह सको और सब कुछ पूरा कर सको और उसी में अस्थिर रहो। और उस सत्य की अपनी कमर को कस तक धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल मिलाप का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर अस्थिर, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर एक प्रकार के आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोग के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए जिससे मैं हमेशा साहस करके बता सकूं उन भेदों को जो परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है अपनी भेद की बातों को बताने के लिए। जैसे यीशु मसीह भी रास्ते से जा रहे थे ना, क्योंकि परमेश्वर के पास हर एक चीज़ों का जवाब तो है। दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के पास तो है। लेकिन किसे समझ में आएगा? जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। जैसे यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो एक स्त्री जिसे पत्थर से मारा जा रहा था, क्योंकि जो व्यभिचार करते पकड़ाए, तो वहाँ का तो नियम था कि पत्थर मार मार कर उसे जान मार देना। तो इस स्त्री ने क्या ऐसे सीखा, क्या बोला? वो स्त्री ने बोला कि हे प्रभु हमें बचा ले। लेकिन वहाँ का तो कानून था, वहाँ का तो कानून था कि जो गलत करते पकड़ाए तो उसे तो पत्थर मार के जान मार देना। तो यीशु मसीह को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करे। तो उसने स्वर्ग की ओर देखा और ज़मीन पर बैठकर अपने उंगलियों से लिखने लगा। तो परमेश्वर ने उसे समझ दिया, क्योंकि सबसे अच्छा और सबसे पवित्र वचन तो स्वर्ग से आता है। परमेश्वर ने उसे समझ दिया कि बोलो यहाँ कि पत्थर वही मारेगा जिसने पाप नहीं किया। तो आज तक तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो हाथ उठा के बोल दे कि आज तक हमने
कोई पाप नहीं किया, तो सारे के पत्थर तो हाथ से नीचे ज़मीन पर गिर गए और उस स्त्री को बोला कि आज तो तेरा उद्धार हुआ, लेकिन अब से कभी पाप मत करना, कभी पाप मत करना। ठीक है ना? तो परमेश्वर का अनुग्रह आप लोगों पे बहुतायत से होता रहे। धन्यवाद हो परमेश्वर को।